प्यारे भैया बहन, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी गुना जो हम लोग करेंगे एक अलग नियम से करेंगे। वो नियम मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ। क्या है नियम? निकलन, आधार और उपाधार। अब सबसे पहले बात है कि आधार और उपाधार क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, कोई भी नंबर को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। ऋणांक के रूप में, ऋणांक माने निगेटिव के रूप में। जैसे मेरे पास में 87 है, 87 को हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यदि 90 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 90 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा? 87। तो हम लोग 87 को इस ढंग से लिख सकते हैं। 87 को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं। 9 है, 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दी, 9 कि 10 में से 1 चला जाएगा, 9 बचेगा। ये निगेटिव नंबर इसमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों को पहले निगेटिव नंबर के विषय में बता दिया। ऋणांक 87 को हम लोग 93 के ऊपर में बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है माइनस है। 9, 11 में 1 है राइट साइड में, उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब हो गया ये निगेटिव नंबर है, माने कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आधार और उपाधार के विषय में। आधार किसको कहते हैं और उपाधार किसको कहते हैं? आधार जो होता है, आधार यानी बेस। हम लोग जो नंबर पढ़ते हैं 10 बेस पर पढ़ते हैं। किस बेस पर पढ़ते हैं? 10। और यहां पर जो है नंबर हम लोग देते हैं 10। यदि 100, 1000 यानी 1 पर 0 यानी 10 के मल्टीपल में, 10 का 10 के मल्टीपल में रहेगा तो उसको हम लोग आधार कहते हैं। ये 10 आधार हुआ, 100 आधार हुआ, 1000 आधार हुआ। उपाधार 10 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में 20 ये उपाधार हो गया, 40 ये उपाधार हो गया, 50 ये उपाधार हो गया। अब 100 में चलेंगे तो 500, 400, 200 ये सब मेरा उपाधार हो जाएगा। तो आधार समझ में आ गया, उपाधार समझ में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग विचलन। वैदिक गणित में हमें ये सब जानना जरूरी है, जानेंगे तब है। यहां पर यदि मान लीजिए 10 है, ये 13 है। 13 जो है आधार से क्या है? 10 है। विचलन कितना है? 10 से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है, तो विचलन हो गया 3। मान लीजिए 109 आधार हो गया आपका 100 और विचलन हो गया इसका 9, किसमें? प्लस में। यदि मान लीजिए हम लोग लेते हैं 9 तो आधार कितना है इसका? आधार इसका कितना है? 10। अब 10 में से 1 गया यानी -1 इसका विचलन हुआ। इसका क्या विचलन हुआ? -1। 10 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 कम है तो -1, 2 विचलन हुआ। यानी 10 से ये 2 कम है, इसलिए विचलन इसका हो गया। अब उसी तरह से हम लोग विचलन जो आगे आएगा हम लोग इसको मालूम करेंगे। चलिए इसको आधार उपाधार को हम लोग इरेज कर देंगे। अब प्रश्न उठता है कि आधार जब आपका सेम रहे,
तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आधार जब सेम रहे तो मल्टीप्लाई का आसान तरीका है, यदि मान लीजिए आपके पास में 30 है और आपके पास में 40 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। 3 है, कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ है, ये कितना बढ़ा हुआ है, 4 बढ़ा हुआ है। अब यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई किसको किया, 13 और 14 जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इसका आंसर 4 तिहाई 12। लेकिन 12 का हम लोग 12 नहीं लिखेंगे, 1 हम लोग कैरी हाथ में रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 1 नीचे लिखे। वैदिक गणित में लोग नीचे लिखने का परिपाटी रखे हुए हैं। अब उसके बाद क्या है, या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए या फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए, दोनों को आप जोड़िएगा सेम आएगा। 14 3 17, 13 4 17, 17 हो गया 17। ये वाला हम लोग आपस में जो यहाँ रखे थे 17 और 182, यानी मल्टीप्लाई जब किए तो कितना आया, 182। क्लियर, ध्यान से देखिए। अब यदि हम लोग चेक करते हैं तो 14 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे 140 हो जाएगा, और 14 तिहाई 42, 140 और 42 को ऐड कीजिएगा तो 182 आएगा। तो इसको हम लोग झटके में आराम से जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी होगी। यानी 10 बेस पर हम लोग बना रहे थे, इस ढंग का सवाल रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब यदि इसी के बाद यदि आपके पास में 100 बेस पर सवाल हो, क्वेश्चन हो, 100 बेस पर क्वेश्चन हो, मैंने क्या कहा, पहला है क्वेश्चन की आधार सेम हो, आधार दोनों जो गुना कर रहे हैं उसका आधार सेम हो। उपाधार की बात अभी नहीं कर रहे हैं, आधार की बात कर रहे हैं। अब आधार सेम रहेगा तो यहां देख लीजिए 1 था, 1 से आगे और 1 से पीछे, पीछे वाला सवाल अभी नहीं लिए। पीछे वाला सवाल हम लोग लेते हैं, यदि मान लीजिए 8 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। देखिए आप जानते हैं 13 8 104 होता है, लेकिन इस नियम से हम लोग बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन यदि बड़ा बनाएंगे तो वहां पर ये काम आएगा। यहाँ तो 13 8 104 हम लोग जानते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे देखिए, इसी आधार और उपाधार को नियम लेकर करके तो क्या होगा, -2। 10 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, ये कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 होगा। 6 क्या लिखाएगा, माइनस में आएगा, 6 क्या लिखाएगा, माइनस में। अब 8 और 3 जोड़िए, या 13 या -2 घटा दीजिए, यानी क्रॉस करना। 13 में से -2 जाएगा 11 होगा, 8 में से 3 जाएगा, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा। दोनों केस में 11 होगा। अब प्रश्न उठता है 13 8 104 था आपका, लेकिन यहाँ 116 पर एक बार दिखाई दे रहा है। तो ये वैदिक गणित में बार का मतलब क्या हुआ कि ये 6 का मतलब -6 है। कितना है, -6। यदि इस संख्या को लिखेंगे तो 1 1 1 1 0 और उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 104। यानी अब इसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, जो 6 है तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं तो निखलम नौता चरमम दस्ता एक न्यूनम, यानी चरम को 10 से घटा दीजिए और बाद बाकी इधर आगे रहता है तो 99 से घटता, 99 से घटता हो। तो 6 में है, 10 में से 6 गया, कितना बचा है, 4। अब ये क्या, एक न्यूनम पूर्व, इसको एक कम कर दीजिए, एक को कम कर दीजिए, वही निखलम नौता चरमम दस्ता एक न्यूनम पूर्व, शुद्ध बहुत जगह प्रयोग होता है। तो एक कम कर दिए तो एक कम के एक में से एक गया, कितना बचा, 0, और ये हो गया 1। यानी हम लोग निखलम नौता चरमम दस्ता का प्रयोग कर करके इसको हम लोग बना लिए। अभी आपके पास में क्या था कि 13 8 104 आप जान रहे थे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, बोले इसको आराम कर। लेकिन इसको इस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। अब तो हो गया
आधार तो अभी दिखाई पड़ा हम लोग को 1 यानी 10 बेस पर बनाए, यानी 10 पर बनाए बेस पर। अब यदि आधार यदि आपका अलग हो जाए यानी 100 वाची हो 100 पे हो। अब आते हैं 105 एंड 109, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब है सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये कितने बेस पर है, ध्यान दीजिए 100 बेस पर है। 100 बेस में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। तो अभी जब आप मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे, 1 डिजिट में नहीं लिखेंगे। तो 9 4 जा 9 5, अब क्या हुआ, इसका विचलन कितना है, प्लस है, इसका विचलन कितना है, प्लस है और 9 है, यानी इसका विचलन 5 है और इसका विचलन 9 है। 100 से 9 अधिक है, 100 से 5 अधिक है। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45, क्लियर। अगला क्या कहता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए या इसको आप ऐड कर दीजिए। 109 में 5 जोड़ दीजिए या 105 में 9 ऐड कर दीजिए क्रॉस में, ऐसा नहीं कि लाइन में जोड़ दीजिएगा। तो 9 5 14 यानी 1 1 और 4, यानी आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 4 4 5 आएगा। चंद सेकेंड में इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं यदि आप नियम अच्छी तरह से जानते हैं तो ये तो समझ में आ गया। अब इसी में यदि एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहे तो कैसे बनाएंगे, यहां तो निगेटिव पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। अब चलते हैं, पहले 2 निगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे। 97 और 87, देखिए बहुत बड़ा बड़ा सवाल हो गया। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 87 कितना कम है, 13 कम है, 13 हुआ, ठीक है। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बोले कैसे, 13 तिया कितना होगा 39, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो गया, यहां पर माइनस तो आएगा नहीं। 13 तिया 39 39। अब कहे थे क्या, क्रॉस में आप उसको दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस। एडिशन का मतलब ये नहीं कि दोनों जो रहेगा माइनस मिलेगा तो लोग ऐड कर दें। 97 में से 13 निकाल दिए या 87 में से 3 निकाल दिए। 87 में से 3 जाएगा, ये आसान है, 87 में से 3 जाएगा 84। देखिए कितना आसान है, 97 को 87 से मल्टीप्लाई करना था, हम लोग बहुत आसानी से इसको मल्टीप्लाई चंद सेकंड में कर दिए। ऐसे गुना करते, 7 से गुना करते, 8 से गुना करते, लिखते, उसके बाद चलता। उधर दीर्घाभ्याम में भी जाते तो लंबा लगता, लेकिन यहां पर इस आधार उपाधार के मेथड से हम लोग चंद सेकंड में इसको सोल्व कर दिए, चंद सेकंड में सोल्व कर दिए। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये कोई ट्रिक्स मैं नहीं दे रहा हूं आपको, वैदिक गणित में ट्रिक्स दिया हुआ है। आधार और उपाधार के मेथड से बनाते हैं और उसके बाद लोग है सो आपको YouTube पर बोलते हैं कि जो ये मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं। मैं आपको ट्रिक्स नहीं दे रहा हूं, क्लियर बात है। मैं वैदिक गणित का जो ट्रिक्स है वही आपको बता रहा हूं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर क्या आते हैं, यदि आधार अब 100 से क्या था, ऊपर था, एक पॉजिटिव था, पहले क्या था, दोनों पॉजिटिव था और दूसरा में दोनों निगेटिव। अब हम लोग बनाते हैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी 107 हो और 87 हो। चलिए ये भी आसान है, ये भी आसान है। 7 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये 100 में से कितना कम है, 13 कम है। माइनस लिखिए, माइनस लिखिए। अब क्या है, अब तो थोड़ा सोच रहे होंगे आप तो हम लोग फंसेंगे, नहीं फंसेंगे।
1300 पे कितना हो गया 91, 91 ऐसे लिख दीजिए और दोनों के ऊपर में दागी लगा दीजिए। माइनस है, क्या चीज है? माइनस। अब 107 में से 13 निकालिए, 87 में 7 जोड़ दिए, 7 7 94, अब हो गया 90। अब यहीं पर आपका है ध्यान देना, यहीं पर निगेटिव वाला को पॉजिटिव बनाना है। आपको तकलीफ ज्यादा हो रहा है तो कुछ मत कीजिए, 94 पर 00 लिख दीजिए और यहाँ 91 लिख करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 3, यहाँ पर 9। दूसरे शब्दों में 91 में कितना जोड़ेंगे कि 100 होगा, तो 100 होगा, 9 जोड़ देंगे 100 होगा, यानी 100 में से 91 को निकाल देना है। तो 4 है तो एक यहाँ से निकाल लिया, 100 निकाल 93 हो गया, आपका आंसर हो गया 9309। यानी आंसर कन्वर्ट होकर क्या आ गया? आंसर कन्वर्ट होकर आ गया 9309। क्लियर? तो इस ढंग से हम लोग आधार जब सेम रहे, आधार जब सेम रहे तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चंद सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अभी आधार सेम था, 10 वाला लेके बनाए, 100 वाला लेके बनाए, अब एक आते 1000 वाला लेके बनाते हैं, 1000 वाला लेकर बनाते हैं। आज हम लोग आधार सेम रहेगा उसी को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे देखा जाए। अब है सो मान लीजिए आपके पास में 107 और 1085। चलिए अब तो हो गया दिक्कत कि भाई 85 है, ये प्लस 85 है, ये भी +7 है। अब ध्यान दीजिए 1000 बेस पर हम लोग लाए हैं तो यहां पर क्या है 3 जीरो, 1000 में 3 जीरो है, तो 85 और 7 जो हम लोग विचलन एंड डेविएशन जो है उसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3 डिजिट में लिखेंगे। कितने में लिखेंगे? 3 डिजिट। अब हम लोग 85 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आप 85 और 7 को आराम से 7 × 35 के 5 हाथ में 3, 8 से 56 और 56 और 3 59 हो गया। अब सेकेंड पार्ट आपका क्या आएगा? या तो इसको जोड़िए या तो इसको जोड़िए, तो 85 में 7 जोड़िए या 1007 में 85 को ऐड कीजिए। तो इसी के लिए भाई 85 को जोड़ देते 8 7 15, 7 5 12, 1092। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर यही होगा, आपका आंसर यही होगा। क्लियर? 5952901। तो ये उपाधार और आधार का था सवाल, तुम लोग आसानी से सोल्व कर रहे थे। अब यदि ध्यान सूत्र से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या ट्रेडिशनल जो होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक हम क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज कीजिए 995 और 987, अब ये ले लिया, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब यहां देखिए डेविएशन कितना है, -5। यहां डेविएशन कितना है, -30। क्लियर? क्लियर हो गया? अब ये कितना बेस पर हम लोग लिए? 1000 पर कंसीडर किए। 1000 में से 995 को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 5 आया, यानी डेविएशन विचलन है तो निगेटिव हुआ। तो यानी हमको हम जब 13 और 5 को गुना करेंगे तो हम लोग 13 और 5 गुना करने के बाद 3 डिजिट में इसको लिखेंगे।
13 पचे 65, माइनस माइनस प्लस हो गया 65। 65 कैसे लिखेंगे, जीरो के पहले लगा दीजिए। अब 95 था और 13 को ऐड कर घटा दीजिए, या 85 987 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 चल जाएगा, तो 9 8 और 2 बचेगा। देख लीजिए, जब प्लस प्लस था तो ऊपर ही बना लीजिए, माइनस माइनस था तो ऊपर ही बना लीजिए। अब हम लोग एक तो प्लस और एक तो माइनस वाला भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 0 0 4 और 9 9 2, एक प्लस और एक माइनस, क्या हो गया बाय डेविएशन, +4। क्या हुआ डेविएशन, -8, -8। अब गुना कर लीजिए आप, 8 चौका 32। क्या लिखना है, प्लस और माइनस है तो माइनस लिखना है, एक जीरो लगा दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए। उसके बाद क्या होगा, 1004 में से 8 निकाल दीजिए, या 992 में प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर देते थे 996। अब क्या हो गया, इसको हम लोग को 32 माइनस जो इसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब निखलम नौता चरमम दस्ता से कर देते हैं हम लोग। क्या होगा, निखलम नौता चरमम दस्ता से हम लोग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहां 9 में से 0 गया 9, और एक न्यूनन पूर्वेन 6 में से 1 गया 5, 9 और 9। यहां दिक्कत हो रहा है तो आप काम करें, 996 पर डबल ट्रिपल जीरो लिख दें, अब उसमें से 32 आप माइनस कर दें। देखिए आंसर वही होगा, 8, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 9। क्लियर। तो आज हम लोग ये गुना का जो था निखलम मेथड से, निखलम यानी आधार जब सेम रहे, आधार जब सेम रहे, दोनों का ऊपर गुना कर रहे हैं उसका और नीचे गुना कर रहे हैं उसका, दोनों का आधार सेम है, 1 1 लेके बनाए। अभी आधार अलग अलग 1 और 100 और 200, उस ढंग का भी सवाल हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो अभी आप क्या देखें कि आधार जब सेम था तो हम लोग गुना कर लिए। अब इसके बाद और भी कुछ प्रश्न क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। भैया बहन, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा कहना यह है कि जो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको समय पर वीडियो मिलेगा, और इसको आप प्रचार कीजिए, लोगों में फैलाइए। ये मत देखिए सोचिएगा कि यदि हम जान गए हैं तो और कोई नहीं जाने, ऐसा विचार मन नहीं रखेंगे। आप जो सीख गए हैं तो दूसरे बच्चों को भी सिखाइए, दूसरे भैया बहन भी हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप बताइए कि देखिए वैदिक गणित में इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं कम समय में। ऐसे तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको, ऊपर में थंबनेल में लगा रहेगा, इस सवाल को चंद सेकंड में कर सकते हैं, यदि नहीं कहें तो हम बेकार करें, बहुत तरह के बात बोलते हैं, तो ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं वैदिक गणित से दिया, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चंद सेकंड में नहीं बना सकते, क्योंकि आपके दिमाग में नियम घुसना चाहिए, नियम जो है, रूल जो है वो आना चाहिए। जब तक रूल नहीं आएगा तब तक आप नहीं बना सकते। तो सारे रूल को आपको याद करना पड़ेगा, जहां जहां आप दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ कौन सा ट्रिक्स लगाए, यहाँ पर कौन सा ट्रिक्स लगाए। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि जो आपको 75 का बोला कि 75 गुना 75 निकाल लीजिए, बस पार निकाल लीजिए, क्या करेंगे भाई,
तो वहां पर अंदर 10 UKP 5 था वहां पर, तो उस मेथड से हम लोग मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा आप लोग से यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखें, तो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और यदि लाइक करने में आपको कोई तकलीफ ना हो तो इसको लाइक भी जरूर करें, ताकि मैं अच्छा आप लोगों को नियम रूल्स वैदिक गणित का बता सकूं। ओके, थैंक यू।